जो पार्टी सावित्रीबाई फूले के घर को जलाया, तो देश की महिलाओं को वोट डालने के अधिकार के रूप में पहला निर्णय, उसमें दलित नहीं था। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था राहुल गांधी जी के समय में आए, महिलाओं को सम्मान मिले। आप परिसीमन करवा लेते, यदि आपको पिछड़ों का सीट कम करना था, दलित का सीट नहीं बढ़ाना था, अत्यंत पिछड़ों की सीट खत्म कर देना था, जैसे आपने असम में किया। अपने स्वार्थ, सत्ता के लिए पीठ में छुरा भोंकने वाले सामाजिक न्याय वाली पार्टी जो कहते तो हैं कि मैं अत्यंत पिछड़ा का नेता हूँ, दलित का नेता हूँ, माइनॉरिटीज का नेता हूँ, ओबीसी का नेता हूँ, लेकिन उनका चाल चरित्र हरकत कितना सामाजिक न्याय को रोंदने के लिए और संपूर्ण भारत के अम्बेडकरवादी सोच को खत्म करने में उनकी क्या भूमिका है। दुनिया में महात्मा फूले की जिंदगी नासूर बना दी, पेरियार के खिलाफ आवाज उठाए, संत रविदास के विचारों को रौंदा। जब भी महिलाओं के सम्मान की बात आई, कोई जाति नहीं थी सावित्रीबाई फूले के सामने, यानी कि उन्होंने दलित की बात की। एक भी महिला पढ़ी लिखी भारत में नहीं थी। तब जब दुनिया की महिलाओं के लिए एजुकेशन का सवाल उठा, तो सावित्रीबाई फूले और उसके परिवार पर कितनी यातना दी गई, ये दुनिया जानता है। बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान की बात की, तो संविधान के कॉपी को जला दिया। मनुस्मृति में साफ लिखा है कि महिलाओं को समाज में किस दर्जे का सम्मान मिलना चाहिए, क्लियर है। संविधान कहता है कि हम पहला निर्णय यदि कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर ने लिया, उसमें ईबीसी नहीं था, उसमें ओबीसी नहीं था, उसमें सभी जाति वर्ग के महिलाओं के अधिकार की बात। मनुस्मृति क्या कहा? नहीं। जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, जब इन मुद्दों पर, तो उसमें कमेटी के अध्यक्ष नेहरू जी ने बनाया कश्मीर के मुद्दों को लेकर सरदार पटेल, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर भी थे, और पूरा स्वतंत्र किया हरि सिंह थे। और साफ शब्दों में हुआ था कि कश्मीर को जब हम नहीं जाने देंगे, नेहरू जी ने कहा था इस बात को, तो उसी वक्त संविधान सभा की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि हमें इस भारत का जो सामाजिक समरसता है, उसमें महिलाओं का रेस्पेक्ट किया। 370 भी उसी वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कमेटी में या वहां की स्वतंत्रता की बात की गई थी, तो भारत के महिलाओं की फ्रीडम की बात की गई थी। ये दो निर्णय बहुत महत्वपूर्ण थे। तो संविधान की कॉपी जलाया, उसके बाद 50 सालों तक राष्ट्रीय झंडा आरएसएस के मुख्यालय पर नहीं दर्ज हुए, वहां इनकी मनुस्मृति का झंडा था। अब दूसरी बात हमको बताना चाहिए। सबसे पहले
आप हमको बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। उस वक्त गठबंधन की धर्म का था, जिसमें नीतीश जी, जो गठबंधन धर्म अटल जी के साथ थे, सबने महिला आरक्षण पर स्पष्ट रूप से वक्तव्य है नीतीश कुमार जी और देश के सभी सामाजिक न्याय को मानने वाले लोगों का कि आप हर परिस्थिति में 33% महिलाओं को पहले सामाजिक आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए, जिसमें ईबीसी, ओबीसी ये सबसे प्राथमिकता थी। एक बार ये स्पीच नहीं है, शकुनी चौधरी जी का स्पीच है, नीतीश जी का स्पीच है, लालू यादव जी और जॉर्ज का तो स्पीच है ही, शरद जी, चौधरी चरण सिंह, लोहिया, सभी लोगों ने भारत के कमजोर तबके के महिला और जनरल गरीब और ईबीसी और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण की बात की। राजीव गांधी के साथ राजीव गांधी जी ने उनको कानूनी अमली जामा पहनाया। पंचायती राज को पूरा का पूरा सरकार राजीव गांधी जी ने दिया। आज दुनिया में यदि सबसे ज्यादा महिला सरपंच और प्रतिनिधित्व पंचायत में है तो वो राजीव गांधी जी ने दिया। 15 रुपया को सारा पैसा डाइवर्ट पंचायत में राजीव गांधी ने किया। तो आज जो मुखिया, जिला परिषद, ब्लॉक प्रमुख, सरपंच, वार्ड काउंसलर, नगर परिषद, ये क्यों है? किसने बनाया? बीजेपी ने तो बनाया नहीं। ये जो आज जो नगर परिषद में अन्य जगहों पर ओबीसी ईबीसी का वर्चस्व देख रहे हैं, ये तो कांग्रेस ने बनाया। उसको अमली जामा नरसिम्हा राव की सरकार में जब बहुमत नहीं हो पाया था, राज्यसभा में हमारा बहुमत उस वक्त कांग्रेस की नहीं थी, तो उस वक्त नरसिम्हा राव के समय में आके उसका इंप्लीमेंट हुआ इकोनॉमिकल। तो महिलाओं को कौन लाए? आप हमको बताइए। अब मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी 2020 में कांग्रेस ने राज्यसभा में महिला बिल पास करवा दिया और लोकसभा में आके कांग्रेस गठबंधन के चलते महिला बिल पास नहीं करवा पाई। अब आप हमको मोदी जी बताइए, 2014 में आप आए, आपने महिला बिल की बात नहीं की। आपके पास सबसे ज्यादा 2/3 मेजोरिटी था, किसी की जरूरत नहीं थी। 2014 में आपने महिला बिल पास क्यों नहीं किया? 2014 के बाद सबसे ज्यादा लोगों ने वोट आपको दिया। 2019 में आपने महिला बिल पास क्यों नहीं किया? 2023 में क्यों, जब आपके पास बहुमत नहीं थी? आप नहीं चाहते थे कि महिला बिल पास हो। आदिवासी का सीट खत्म, माइनॉरिटीज का सीट खत्म, और एक अत्यंत पिछड़ी जाति है उसका टोटल सीट खत्म। आप कर लेते, 2014 में कर लेते। क्यों आपने 2014 में परिसीमन नहीं किया? काहे? क्यों आपने 2019 में परिसीमन नहीं किया? आज परिसीमन क्यों? आपके पास तो था बहुमत महिला बिल के लिए। 2 बार भारत की जनता ने आपको बहुमत दिया।
उस वक्त आप 10 सालों तक एक बार भी महिला बिल की बात, 10 में महिला बिल की बात आई। महिला बिल सारे देश के सांसदों ने 543 पर महिला को 33% लाने की वकालत करके पूरा का पूरा दोनों सदन से पास कर दिया। राष्ट्रपति महोदया जी का सिग्नेचर हो गया। तो जब कानून बन गया तो ये गिरा कब? दस्तखत होने के बाद गिरता है क्या? महिला बिल तो गिरा नहीं और महिला बिल तो था नहीं। ये जो अछरकटुआ नेता लोग जो दलितों की बेटी नफरत करता है, जो लोग अत्यंत पिछड़ों की, गरीब और ग्रामीण स्तर की बेटी से नफरत करता है, वोट लेंगे आदिवासी का, वोट लेंगे ईबीसी का, ओबीसी का, वोट लेंगे जनरल महिला का, वोट लेंगे दलित का और विरोध करेंगे। गांव की महिलाएं नहीं आए, किसकी महिला है? सारे महिलाओं को लाओ, जेंडर क्लास के महिला के गरीब को भी लाओ, कर दो 50% आरक्षण, 50-50 कर दो, तैयार है। लेकिन नुनिया, चंदवंशी, कहार, कुम्हार, पंडित, शाह, तेली, गुप्ता, जसवाल, गोढ़ी, कुम्हार, पंडित, कमार, पासवान, राम, पासी, कोरी, कुर्मी, कहार, चमार, जो कुछ जगह तो ब्राह्मण भी है, बैकवर्ड में है, कुछ जगह तो राजपूत भी ओबीसी में है। आप ले आओ दो इन लोगों को कानूनी, आप जाति जनगणना करा दो। क्या प्रॉब्लम है जाति जनगणना कराने? आपने वादा किया था जाति जनगणना कराएंगे, आपने वो कॉलम हटा दिया। जाति जनगणना में इकोनॉमिकल, एजुकेशनल और सामाजिक आधार है, क्यों कॉलम हटा दिया आपने? क्या जो जनसंख्या आप बार बार वादा करते हो, आप पहले ही जुमलेबाजी बोल चुके हो कि ये मेरा जुमला था। आप पर क्यों भारत के 89% दलित गरीब क्यों विश्वास करे? आपने उसके आरक्षण को छीना है, आपने यूजीसी में नफरत पैदा किया है, आपने एसटी/एससी बिल में आपने राजनीति की है, आप 62% आरक्षण नहीं दिए। आग्रह करेंगे इन दलित नेताओं से और पिछड़ों के और अत्यंत पिछड़ों के वोट लेने वाले नेताओं से, इतिहास माफ नहीं करेगा, मिट जाइएगा आप। जो लोग बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का सम्मान नहीं किया,